कहते हैं जब लोग आपको कॉपी करने लगे तो समझ जाइए कि आपको सक्सेस मिल चुकी है। ठीक उसी तरह जिस तरह पानी बेचने वाली कंपनी बिस्लेरी सफल हो चुकी है। आप अगर बिस्लेरी की बोतल खरीदने जा रहे हैं तो आपको अपनी आंखें खुली रखनी पड़ती है, क्योंकि आपके हाथ में पड़ने वाली बोतल बिस्लेरी की जगह बेल्सरी, बिल्सेरी, ब्रिस्ली या बिस्लार भी हो सकती है। वाटर बॉटल इंडस्ट्री में 60% की हिस्सेदारी रखने वाला ये पानी का ब्रांड आज देश भर में फेमस है। आज के समय में लोग दुकान पर जाकर ये नहीं कहते कि पानी की बोतल देना, ज्यादातर लोग बिस्लेरी को ही मांगते हैं। तो इतने फेमस और पॉपुलर ब्रांड की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। तो चलिए जानते हैं इस ब्रांड के इतिहास के बारे में और जानते हैं कि भारत जैसे देश में पानी खरीद कर पीने की शुरुआत आखिर हुई कैसे। नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस पर हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। तो मुंबई के ठाणे से शुरू हुआ बिस्लेरी वाटर प्लांट, जो भले ही देसी हो लेकिन बिस्लेरी नाम और कंपनी पूरी तरह विदेशी थी। और तो और ये कंपनी पानी बेचती भी नहीं थी, ये बेचती थी मलेरिया की दवाई। और इस मलेरिया की दवा बेचने वाली बिस्लेरी कंपनी के संस्थापक थे एक इटालियन बिजनेसमैन जिनका नाम था फेलिस बिस्लेरी। फेलिस बिस्लेरी के एक फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे जिनका नाम था डॉक्टर रोजीस। रोजीस पेशे से तो डॉक्टर थे लेकिन दिमाग उनका पूरा बिजनेसमैन वाला था। कुछ अलग करने की सनक उनमें शुरू से थी। ये साल 1921 था जब बिस्लेरी के मालिक फेलिस बिस्लेरी इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके पीछे छूट गई बिस्लेरी कंपनी को नए मालिक के रूप में मिले डॉक्टर रोजिस। रोजिस के एक बड़े ही अच्छे मित्र हुआ करते थे जो पेशे से वकील और बिस्लेरी कंपनी के लीगल एडवाइजर भी थे। उसका एक बेटा था खुशरू संतू। खुशरू अपने पिता की तरह ही वकालत करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से लॉ की पढ़ाई पूरी की थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके पिता के दोस्त का एक आइडिया उनकी जिंदगी बदल देगा। भारत अभी अभी आजाद हुआ था और देश में नए किस्म के व्यापार की डिमांड बढ़ रही थी। रोजीज के बिजनेस माइंड ने इस बीच एक बिजनेस आइडिया ढूंढ निकाला था। उन्होंने सोचा कि पानी का बिजनेस आने वाले दिनों में काफी सफल हो सकता है। हालांकि औरों के लिए यह सोच ठीक वैसी ही थी जैसे आज के समय में कोई कहे कि उसे ताजी हवा को पैकेट में बंद करके बेचना है। इसके बावजूद रोजिस ने इस बिजनेस में वो देखा जो किसी को नहीं दिख रहा था। उन्होंने अपने इस बिजनेस आइडिया पर खुशरू संतूक को मनाकर उनका सपोर्ट ले लिया। रोजिस के आइडिया को धरातल नसीब हुआ 1965 में। जी हाँ, यही वो साल था जब खुशरू संतूक ने मुंबई के ठाणे इलाके में पहला बिस्लेरी वाटर प्लांट लगाया। हालांकि खुशरू को उनके इस फैसले के लिए लोगों ने पागल तक घोषित कर दिया। आम लोगों के नजरिए से देखा जाए तो उन दिनों भारत जैसे देश में पानी बेचने का आइडिया किसी पागलपन से कम भी नहीं था। हाल ही में आजाद होकर बट चुके इस देश की आधी से ज्यादा जनता अपनी 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में जुटी रहती थी। ऐसे में भला उन दिनों कोई 1 रुपए में पानी की बोतल खरीद कर क्यों पीता। आज बिस्लेरी की वाटर बॉटल 20 रुपए में आराम से बिकती है, लेकिन तब इसका 1 रुपए मूल्य भी बहुत ज्यादा था। ऐसे में लोग खुशरू को पागल ही कह सकते थे, लेकिन डॉक्टर रोजिस ने बहुत दूर की सोची थी। दरअसल उन दिनों मुंबई में पीने के पानी की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब थी। गरीब और आम आदमी तो किसी तरह इस पानी को पचा लेता था, लेकिन अमीरों के लिए ऐसा पानी पचा पाना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे में अमीर लोगों के लिए ये पानी किसी अमृत से कम नहीं था। यही वजह थी कि बिस्लेरी के मालिक डॉक्टर रोजिस बिस्लेरी वाटर बिजनेस की सफलता को लेकर पूरी तरह निश्चिंत थे। बिस्लेरी वाटर और बिस्लेरी सोडा के साथ बिस्लेरी कंपनी ने इंडियन मार्केट में कदम रखा। शुरुआती दिनों में बिस्लेरी के ये दोनों प्रोडक्ट केवल अमीरों की पहुंच तक ही सीमित थे और 5 स्टार होटल्स और महंगे रेस्टोरेंट में ही मिलते थे। कंपनी भी जानती थी कि अपने प्रोडक्ट को सीमित दायरे में रखकर सफलता नहीं पा सकेगी, इसलिए कंपनी ने धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट्स को आम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। आम लोगों की पहुंच तक आने के बाद भी ज्यादातर लोग इस कंपनी का सोडा खरीदना ही पसंद करते थे। यही वजह रही कि खुशरू संतूक को पानी का बिजनेस कुछ खास जमा नहीं और वो अब इस ब्रांड को बेचने का मन बनाने लगे। खुशरू संतूक द्वारा बिस्लेरी कंपनी बेचे जाने की खबर इंडियन बिजनेस वर्ल्ड में जंगल की आग की तरह फैल गई और किसी तरह ये खबर पहुंची पार्ले कंपनी के कर्ता धर्ता चौहान ब्रदर्स के पास। बस फिर क्या था, बिस्लेरी वाटर प्लांट की शुरुआत के सिर्फ 4 साल बाद यानी 1969 में बिस्लेरी को रमेश चौहान ने 4 लाख रुपए में खरीद लिया।
इसके बाद देश भर में अपने 5 स्टार होटल्स के साथ बिस्लेरी पार्ले की हो गई। ये 1970 का दशक था जब रमेश चौहान ने बिस्लेरी सील्ड वाटर के दो नए ब्रांड बबली और स्टील के साथ बिस्लेरी सोडा को मार्केट में उतारा। पार्ले की रिसर्च टीम लगातार इस खोज में लगी थी कि आखिर कैसे बिस्लेरी को आम लोगों तक पहुंचाया जाए। कोई भी प्रोडक्ट लोगों की पसंद से सफल नहीं होता, बल्कि इसे सफलता मिलती है लोगों की जरूरत से। पार्ले की रिसर्च टीम ने भी लोगों की ऐसी ही एक जरूरत को खोज निकाला। उन्होंने पाया कि देश भर के रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सड़क किनारे, ढाबे जैसे बाकी कई पब्लिक प्लेसेस पर पीने के पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। इस वजह से लोग मजबूरी में प्लेन सोडा खरीद कर पीते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पार्ले ने लोगों तक साफ पानी पहुंचाने के लिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या बढ़ा दी। प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाने के लिए पार्ले ने ब्रांड प्रमोशन का सहारा लिया, पैकिंग में कई तरह के बदलाव किए। इतना कुछ करने के बाद बिस्लेरी वाटर मार्केट में अपनी रफ्तार पकड़ने लगा। जिस आइडिया को कभी पागलपन कहा गया था, उस आइडिया से बिस्लेरी ने भारत की सील्ड वाटर बॉटल इंडस्ट्री पर 60% हिस्सेदारी पाली। अपने 135 प्लांट के दम पर बिस्लेरी रोजाना 2 करोड़ लीटर से भी ज्यादा पानी बेचने वाली कंपनी बन गई है। बिस्लेरी अपने प्रोडक्ट को 5000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रकों और 3500 डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए 3.5 लाख रिटेलर आउटलेट्स तक पहुंचा रही है। 2019 में भारत में बिस्लेरी की मार्केट वैल्यू $24 बिलियन थी और 2023 तक इसकी मार्केट वैल्यू $60 बिलियन हो गई थी। और 135 प्लांट के दम पर 2 करोड़ लीटर पानी रोज बेचने वाली बिस्लेरी आज देश और दुनिया में छा गई है। तो ये थी बेहद पॉपुलर ब्रांड बिस्लेरी की सक्सेस स्टोरी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसी तमाम ब्रांड्स की सक्सेस स्टोरी, जानकारी और खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस पर।